सोने के सेब और परी। कंचनपुर जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उन्हीं पक्षियों में एक सोना नाम की मैना भी रहती थी। सोना बहुत ही सुंदर और मीठे गीत गाती थी। एक बार की बात है, सोना चिड़िया भोजन की तलाश में भटक रही थी। भोजन तलाशते तलाशते वो बहुत दूर पहाड़ी क्षेत्र में आ गई थी। तभी उसकी नजर सामने एक बड़े से सेब के पेड़ पर पड़ती है। इतना बड़ा पेड़ है, लेकिन इस पर भी एक भी फल नहीं है। लगता है आज मुझे भूखा ही रहना होगा। ऐसा सोचकर सोना पेड़ के ऊपर बैठकर आंखें बंद कर लेती है। तभी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और मौसम सुहाना हो जाता है। उस सुंदर से मौसम में सोना आंखें बंद करके मीठा गीत गुनगुनाने लगती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, अरे वाह, ये पेड़ तो अचानक रसीले मीठे सेबों से लद गया है। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? अगर मुझे इनमें से कोई एक सेब मिल जाए तो मैं भी आज अपनी भूख मिटा लूँ। सोना के ऐसा कहते ही अचानक एक सुंदर परी वहाँ पर प्रकट होती है। Your download should start automatically. If not, click here. Your download should start automatically. If not, click here. Your download should start automatically. If not, click here. Your download should start automatically. If not, click here. Your download should start automatically. If not, click here. Your download should start. Your download should start automatically. If not, click here. Your download should start automatically. If not, click here. Your download should start automatically. देखो सोना, ये कोई साधारण सेब का वृक्ष नहीं है। इस पर लगने वाले फलों में से कुछ फल सोने के हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सोने का सेब भी दे सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे सोने की नहीं, भोजन की जरूरत है। अगर वास्तव में आप मेरे गाने से खुश हुई हैं, तो आप मुझे बस एक फल दे दें। मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। सोना की बात सुनकर परी बहुत खुश हो जाती है। सोना, तुम्हारा सिर्फ नाम सोना नहीं है, बल्कि वास्तव में तुम्हारा दिल सोने का है। सामने फलों से लदा पेड़ और सोने का भंडार देखकर भी तुमने सिर्फ एक फल ही मांगा है। तुम लोभ और लालच से बहुत दूर हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। ये लो, ये मीठा फल तुम्हारी मीठी आवाज के लिए, और ये सोने का सेब तुम्हारे सोने जैसे अच्छे दिल के लिए। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि बिना लालच के तुम रोज इस पेड़ के पास आकर एक सोने का फल ले जा सकती हो। लेकिन याद रहे, जिस दिन भी तुमने लालच मन में रखकर इसे छुआ, ये पेड़ मुरझा जाएगा। परी की बात सुनकर सोना मैना बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी सोने का सेब लेकर अपने घोंसले में लौट जाती है। अब तो सोना रोज सेब के पेड़ पर बैठकर गाना गाती और फिर मीठा मीठा सेब खाने के बाद एक सोने का सेब अपनी चोंच में दबाकर वापस घोंसले में लौट जाती। एक दिन मैना सोने का सेब लेकर जा रही होती है। तभी राजा के सिपाही उसे देख लेते हैं। ए चिड़िया, ये क्या चमकने वाली वस्तु दबा रखी है तूने अपनी चोंच में? कुछ भी तो नहीं, ये तो बस ऐसे ही। सच सच बता, नहीं तो अभी तुझे राजमहल में महाराज के सामने लेकर जाते हैं। ये सोने का सेब है। क्या कहा? सोने का सेब? ए चिड़िया, कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही है तू? सच सच बता, ये सेब तुझे कहाँ से मिला? ये सेब मुझे पहाड़ी पर रहने वाली परी ने दिया है। सोने का सेब? परी? पहाड़ी? न जाने ये चिड़िया कैसी बातें कर रही है। लगता है इसे महाराज के पास ही लेकर जाना पड़ेगा, तभी ये सही सही अपनी बात बता पाएगी। सिपाही मैना को लेकर महाराज के सामने पहुंच जाते हैं। क्या बात है सिपाहियों, इस चिड़िया को लेकर क्यों आए हो? इसने क्या अपराध किया है? मैंने कोई अपराध नहीं किया महाराज। मैं तो ये सोने का सेब लेकर चुपचाप अपने घोंसले की ओर जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही इन सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया और आपके सामने ले आए। महाराज, जब हमने इस चिड़िया से पूछा कि इसे ये सोने का सेब कहाँ से मिला, तो इसने किसी पहाड़ी और परी के बारे में बताया।
मैना, तुम पूरी बात विस्तार से बताओ। आखिर ये विचित्र सोने का सेब तुम्हें कहाँ से मिला? महाराज, पहाड़ी पर एक ऊंचा सेब का पेड़ है। उस पर रहने वाली परी ने मुझे ये सोने का सेब दिया है। तो क्या उस पेड़ पर और भी सोने के सेब हैं? जी महाराज, उस पेड़ पर बहुत सारे ऐसे फल लगे हैं। मेरे राज्य में सोने के फल देने वाला पेड़ है और हमें पता ही नहीं है। हमारा राज्य भारी कर्ज में दबा हुआ है। अगर उस पेड़ के सारे फल हमें मिल जाए तो हम सबसे अमीर राज्य बन जाएंगे। ऐसा सोचकर महाराज अपने सैनिकों को लेकर पहाड़ी की ओर चले जाते हैं। पेड़ को देखकर महाराज हैरान हो जाते हैं। अरे ये पेड़ तो पूरा का पूरा सुनहरे फलों से लदा हुआ है। सिपाहियों, जल्दी से इस पेड़ के सारे फल तोड़ लो और उन्हें महल लेकर चलो। इनकी सही जगह ये पेड़ नहीं, हमारा खजाना है। राजा की बात सुनकर सिपाही पेड़ पर लगे सारे सोने के फल तोड़ लेते हैं और उन्हें लेकर शाही खजाने में जमा करा देते हैं। अगले ही दिन राजा पड़ोसी राज्य को कर्ज वापसी की सूचना पहुंचा देता है और एक चिट्ठी लिखकर 2 दिन बाद पड़ोसी राज्य के राजा को भोजन पर आमंत्रित करता है। आपके संदेश को पढ़कर मैं तुरंत ही आपसे मिलने चला आया, किंतु आपका राज्य तो भारी घाटे में था। अचानक कर्ज वापसी कैसे? देखिए मित्र, ये तो हमारी दूरदर्शिता और नियंत्रण का प्रभाव है। आप नहीं समझेंगे। आप बस अपना कर्ज वापस ले लीजिए। ये मुद्रा कैसे और कहां से आई, ये जानना आपके लिए अनिवार्य नहीं है। महाराज के घमंड से भरे बोल सुनकर पड़ोसी राजा को क्रोध आ जाता है और वो भोजन त्याग कर उठ खड़े होते हैं। आप अभी इसी क्षण हमारा धन लौटा दीजिए, हम अपने राज्य की ओर प्रस्थान करेंगे। इतना सुनकर महाराज अपने मंत्री को खजाने से सुनहरे सेब लेने के लिए भेजते हैं। कुछ देर बाद मंत्री घबराए हुए वापस आते हैं। गजब हो गया महाराज, खजाने में रखे हुए सारे सेब साधारण सेब की तरह सड़ गए हैं और उनमें से बदबू आ रही है। ये कैसा मजाक है महामंत्री, ऐसा कैसे हो सकता है? अब हम पड़ोसी राजा को क्या देकर विदा करेंगे? राजा बहुत परेशान हो जाता है, किंतु अब किया भी क्या जा सकता था। हम माफी चाहते हैं, किंतु हम आपका कर्ज अभी लौटाने की स्थिति में नहीं है। अपने दरबार में बुलाकर अपमानित करने का ये आपका एक प्रपंच मात्र था। हम खूब समझते हैं, अब आपको इसका परिणाम भुगतना होगा। इतना कहकर पड़ोसी राजा वहाँ से पैर पटकता हुआ लौट जाता है। सिपाहियों, तुरंत उस सेब के पेड़ पर चलो। हम स्वयं देखना चाहते हैं कि आखिर माजरा क्या है। महाराज सिपाहियों को लेकर फिर से उस सेब के पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। महाराज, इस पेड़ पर तो अब एक भी सेब नहीं लगा हुआ है और ये तो मुरझा गया है। लगता है जैसे इस पर कभी फल लगे ही नहीं थे। सेब के पेड़ की ऐसी हालत देखकर महाराज क्रोधित हो जाते हैं। तुरंत उस चिड़िया को पकड़कर हमारे सामने लाओ। जरूर उसने कोई तंत्र मंत्र किया है। इस पेड़ का रहस्य अब वही हमें बताएगी। सिपाही मैना को लेकर महाराज के सामने आ जाते हैं। तुमने हमसे झूठ कहा कि ये सोने के सेब का पेड़ है। बताओ कहाँ गए इसके सेब? तुम्हारे कारण आज हमारे राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। जरूर तुम इसका कोई रहस्य छुपा रही हो। सच सच बताओ, नहीं तो हम तुम्हें अभी मृत्यु दंड दे देंगे। महाराज, मैंने इसका कोई रहस्य नहीं छिपाया है। मैं तो रोज यहीं पर सेब लेने आती हूँ। मैं नहीं जानती कि ये पेड़ कैसे सूख गया। इतना कहकर वो मैना रोने लगती है। राजा सिपाहियों को मैना को बंदी बनाने का आदेश देता है और महल लौट आता है। इधर अपने अपमान से आहत पड़ोसी देश महाराज पर हमला कर देता है। काश कि हम उस सोने के सेब के लालच में न पड़ते, तो आज हम पर इतना बड़ा संकट ना आता। सिपाहियों, उस चिड़िया को लेकर आओ। अब हमारे सब्र का बांध टूट गया है। दरबार से झूठ बोलने के जुर्म में हम तुम्हें फांसी की सजा सुनाते हैं। महाराज की बात सुनकर मैना रोने लगती है। तभी एक परी वहाँ पर प्रकट हो जाती है। इस मैना को मृत्यु दंड देकर तुमने सही नहीं किया राजन। वो पेड़ इस मैना के कारण नहीं, तुम्हारे लोभ के कारण सूखा है। परी लोग को ये वरदान है कि लालच से स्पर्श करने पर हमारा जादू खत्म हो जाता है। ये मैना बिना लालच किए बस एक सेब तोड़ती थी, इसलिए वो पेड़ हरा भरा था, किंतु तुमने पूरा पेड़ खाली कर दिया। इसलिए मेरा जादू समाप्त हो गया और ये सेब साधारण सेब बन गए।
मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मैं अब कभी भी लालच नहीं करूंगा, किंतु मेरी इस भूल के कारण आज मेरा राज्य खतरे में है। मैं इस मुसीबत से कैसे अपने राज्य को निकालूं? ठीक है राजन, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे सारे सेब फिर से सोने के बन जाएं, ताकि तुम अपने राज्य की रक्षा कर सको। परी का वरदान पाकर महाराज की समस्या सुलझ जाती है और वे अपना कर्ज लौटाकर युद्ध को रोक लेते हैं।